नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कैसे कोई सिर्फ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट करके और भुजिया बेचकर 5,000 करोड़ की कंपनी बना सकता है। अगर आप ये दिलचस्प कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको ऑथर पवित्रा कुमार की बुक भुजिया बैरन से हल्दीराम की छोटी सी शुरुआत से देश और विदेश की बड़ी जानी मानी ब्रांड बनने तक के सफर से कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। Year 1920 to 1943, The Seeds of an Empire। गंगा भीषण अग्रवाल, जिनको घर पे प्यार से हल्दीराम बुलाते थे, का जन्म राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। मारवाड़ी परिवार में बाल विवाह की प्रथा होने के कारण हल्दीराम की शादी कम उम्र में चंपा देवी से हो गई। उनके पिता की बीकानेर के भुजिया बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पे वो कुछ जरूरत का सामान और भुजिया बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किलों से करते थे। जो भुजिया वो बेच रहे थे वो उन्होंने अपनी बहन और हल्दीराम की बुआ से सीखी थी, जो कि सिर्फ बेसन से बनने वाली मोटी भुजिया थी। दोस्तों, अब जो हल्दीराम ने किया, उसने हल्दीराम के 5,000 करोड़ के एम्पायर की नींव रखी। हल्दीराम ने मोटी भुजिया में 2 साधारण से चेंजेस किए, पर वो चेंजेस ऐसे थे कि उसने भुजिया प्रोडक्ट को एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया। उन्होंने भुजिया में मोट की दाल की क्वांटिटी बढ़ाई, जो उन्होंने इसलिए बढ़ाई कि मोटी भुजिया पेट तो भर देती थी, पर उसका टेस्ट ऐसा नहीं था कि कस्टमर उसका एडिक्ट हो जाए। मतलब वो उसे इतनी स्वादिष्ट लगे कि वो और खाना चाहे, पर मोट ऐड करने से उसका स्वाद और बढ़ गया। दूसरा चेंज था उनका भुजिया का थिन, क्रिस्पी और क्रंची बनाना, जिससे वो एक फन स्नैक्स लगे। इन 2 चेंजेस के बाद मोटी भुजिया ने कुछ ऐसी शेप ली जैसी भुजिया हम आज खाते हैं, और जैसा हल्दीराम ने सोचा था वो भुजिया लोगों को बहुत पसंद आई, और पूरी भुजिया मार्केट में सब दुकान छोड़ के लोग उनकी दुकान पे ही आने लगे हल्दीराम की भुजिया खाने के लिए। Year 1944 to 1945, troubled times and start from ₹100। छोटी मोटी खिटपिट तो जॉइंट फैमिलीज में चलती ही रहती हैं, पर वो छोटी मोटी खिटपिट हल्दीराम की वाइफ चंपा और हल्दीराम के परिवार में इतनी बढ़ गई कि चंपा ने हल्दीराम को जॉइंट फैमिली छोड़ने के लिए बोला। हल्दीराम ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर चंपा नहीं मानी, और हल्दीराम ने चंपा की बात मान ली और अपनी जॉइंट फैमिली, जिसमें वो बचपन से रह रहे थे, छोड़ने का मन बना लिया। क्योंकि हल्दीराम अपनी मर्जी से छोड़ रहे थे, तो बस कपड़ों के बैग के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। ना मकान, ना दुकान और ना कोई पैसा। सब चीजों से उन्हें बेदखल कर दिया गया। बिना किसी पैसे के अपनी पत्नी का, 3 बच्चों का, बहू का और एक पोते का पालन पोषण करना एक भयानक सपने जैसा था। पर हल्दीराम, जो ये सोच रखते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद भी हिम्मत रखी और अपने परिवार को भी हिम्मत दिलाई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हार ना मानने वालों के साथ, भगवान में विश्वास रखने वालों के साथ और कड़ी मेहनत करने वालों के साथ होता ही है। वो भयंकर गर्मी में बीकानेर की सड़कों पे काम ढूंढने के लिए निकले हुए थे कि तभी किसी ने पीछे से उन्हें आवाज मारी, हल्दीराम। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि जिसने उन्हें आवाज दी थी वो उनका सालों पुराना दोस्त अल्लाह बेली था। वो बचपन में मोहल्ले में साथ रहते थे और फिर अल्लाह बेली लाइफ में कुछ नया करने के लिए गांव छोड़कर चला गया था, पर उस समय हल्दीराम ने उसकी 200 रुपए देकर मदद की थी, जो कि अल्लाह बेली को याद थी। और जब हल्दीराम ने अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताया तो उसके पास उस समय 100 रुपए थे, जो उसने हल्दीराम को दे दिए। 100 रुपए उस जमाने में एक कंसीडरेबल अमाउंट था। और दोस्तों, आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि इसी 100 रुपए से हल्दीराम के 5,000 करोड़ के एम्पायर की नींव रखी गई। सबसे पहले हल्दीराम ने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और फिर लग गए अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करने कि कैसे बाकी बचे पैसों से ऐसा काम किया जाए जिससे आसानी से घर चलाया जा सके। अब होते तो 100 रुपए उस समय ज्यादा थे, पर इतने भी नहीं कि अपनी दुकान लेकर काम शुरू किया जा सके। तो हल्दीराम और चंपा ने डिसाइड किया कि चंपा, जिसे मूंग दाल बहुत अच्छे से बनानी आती है, वो बनाकर हल्दीराम उसे सड़कों पे, बाजारों में, घरों में जाके बेचेगा। और फिर जब हल्दीराम ने स्टार्ट किया तो बस जैसे उनकी भुजिया फेमस हुई थी, उनकी पत्नी के हाथों की बनी मूंग दाल भी फेमस हो गई और सेल बस बढ़ती ही गई। और उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अब वो अपनी खुद की दुकान खोलने की सोच सकते थे। और जब अपनी दुकान खोलने की बात आई तो एक ही चीज थी जो हल्दीराम जरूर बेचना चाहते थे, और वो था उनका पहला प्यार, भुजिया। Year 1946 onwards, from Bikaner to Kolkata to the world। हल्दीराम ने अपनी खुद की पहली दुकान बीकानेर के चिंतामणि मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ली और उसमें बिकने वाली भुजिया से इतना पैसा आने लगा कि पूरे परिवार का पालन पोषण बड़े अच्छे से होने लगा।
वैसे तो हल्दीराम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, पर एक बार जब वो कोलकाता अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए और वहां वो गेस्ट के लिए भुजिया भी बना के ले गए, जो उन गेस्ट को बहुत पसंद आई और उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में भुजिया की दुकान खोलने के लिए कहा। अब अपने बेटों और पोतों के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मन बना लिया और इस तरह स्टार्ट हुआ हल्दीराम ब्रांड का एक्सपेंशन। हल्दीराम के बेटे रामेश्वर लाल और रामेश्वर लाल के बेटों और पोतों ने कोलकाता में बिजनेस को एक्सपेंड किया, जहां बिजनेस हल्दीराम भुजिया वाला या हल्दीराम प्रभु जी के नाम से जाना जाने लगा। हल्दीराम के बेटे मूलचंद और मूलचंद के बेटों और पोतों ने बिजनेस को बीकानेर, नागपुर और दिल्ली में एक्सपेंड किया, जहां ये बीका जी हल्दीराम्स नागपुर और हल्दीराम के नाम से जाना जाने लगा। और हल्दीराम के बेटे सतीदास और सतीदास के बेटे और पोतों ने बिजनेस को कोलकाता में ही एक्सपेंड किया, जहां बिजनेस हल्दीराम एंड सन्स ब्रांड नेम के नाम से जाना गया। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि 20 से भी ज्यादा सालों से हल्दीराम के बेटों में हल्दीराम ब्रांड नेम यूज करने की लीगल बैटल भी चली। इन सब लीगल और फैमिली बैटल्स के बावजूद हल्दीराम का एक्सपेंशन इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी हुआ, जहां आज हल्दीराम के काफी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और हल्दीराम एक वो इंडियन ब्रांड बन चुका है जिसे इंटरनेशनल मार्केट में लोग बड़ी आसानी से पहचानते हैं। आपको ये सोचकर बहुत हैरानी होगी कि हल्दीराम और उनके 3 बेटे जिन्होंने ये सारा एम्पायर खड़ा किया, उनमें से कोई भी 8th क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ा था। इसके बावजूद हल्दीराम ग्रुप ने मार्केट एक्सपेंशन के अलावा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी एक्सपेंड किया। हल्दीराम आज के टाइम में सिर्फ भुजिया ही नहीं और भी कई स्नैक्स आइटम्स, बहुत वैरायटीज की स्वीट्स, सिरप्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में डाल चुका है। और हल्दीराम ने अपने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी बना लिए हैं, जिनमें जाना और खाना खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। और यही कारण है कि हल्दीराम के अर्निंग रेवेन्यूज इंडिया में एक फाइंडिंग में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा पाए गए। आज बहुत सी विदेशी कंपनीज भुजिया, स्नैक्स, फास्ट फूड सेगमेंट में आ चुकी हैं, पर हल्दीराम अपने पैर इंडियन मार्केट में इतने मजबूत कर चुका है कि कोई भी विदेशी कंपनी उसे टस से मस नहीं कर पाई। यहाँ तक कि पेप्सी जैसी कंपनी ने हल्दीराम को खरीदने की कोशिश की पर नाकाम रही। तो दोस्तों, ये थे हल्दीराम कंपनी, जो कि 5000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी है, उसकी स्थापना के कुछ इंपॉर्टेंट किस्से जो मैं पवित्रा कुमार की बुक भुजिया बैरन से जान पाया। मेरा ये मुख्य किस्से बताने का मकसद ये है कि आप हल्दीराम की स्थापना से यहाँ तक पहुँचने के इस सफर को डिटेल में इस बुक से जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज